का संकट रामचंद्र जी दूर करेंगे। उन्होंने कहा हम लोग साथ में जा रहे थे और साथ में जा रहे थे, शेर जो है झपट्टा मार रहा था। मैं एक मित्र होने के नाते मेरे समझ में आया कि अगर मेरे रहते हुए मेरे मित्र के ऊपर संकट आया और शेर पकड़ ले तो मेरे मित्रता का कोई मतलब नहीं होगा। मैंने जो है अपना मित्र समझ करके अपने मित्र की जान बचाई, वह मेरा मित्र धर्म था। बाकी गुरुदेव आपका जो धर्म होगा आप उसको निभाइए। गुरुदेव ने कहा धन्य हो आप, रामचंद्र जी के मित्र होने के नाते इतना जो पराक्रम में मित्र का जो गुण आपने दिखाया, यह मित्रता आने वाले युग में बखान किया जाएगा। साथियों, मित्र रूप में महाराजा गुजराज निषाद ने आपने देखा होगा कि रामायण जब रामचंद्र जी का वनवास होता है, वनवास के दौरान जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या से जो है वनगमन होता है, अयोध्या से निकलने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी जब दूसरी नगरी में प्रवेश करते हैं, वह नगरी महाराजा तीर्थराज की नगरी थी। वह श्रृंगवेरपुर के नाम से जानी जाती थी। वहाँ के राजा महाराजा गुजराज निषाद हुआ करते थे। उनके सीमा में जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी सीमा में जाते हैं और इनके यहाँ खबर मिलती है कि मेरे बचपन के मित्र रामचंद्र जी का वनवास हो गया है। वो दुख की घड़ी में है। तुरंत अपने गुप्तचरों के माध्यम से जैसे इन्हें पता चलता है, तुरंत अपनी गद्दी को छोड़कर आते हैं और आदर सहित रामचंद्र जी से मिलते हैं। मिलने के बाद जो देखते हैं, उनके चेहरे पे एक झलक दिखाई देती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चेहरे पे जो झलक दिखाई देती है कि जिस बेटे को कल राज तिलक होने वाला था, उसको आज वनवास हो गया। लेकिन उनको देखते ही इन्होंने कहा कि पिता के आदर्शों की बातों को मानने वाले हे राम, आने वाले समय में आपको दुनिया भगवान की तरह पूजेगी। आज रामचंद्र जी भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। अपने राज्य में आदर सत्कार सहित रात भर उनके यहाँ विश्राम किए श्रृंगवेरपुर में, और सुबह जब पार उतरना था तो नत्थालाल केवट ने नाव से पार उतारा और उतरवाई देने की जब पारी आई तो माता सीता जी ने कहा कि अब जो है हम लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है। उनके पास एक मुंदरी थी जो देने लगे। वहां जो है निषाद राज ने कहा फिरत बार जो कुछ मुँह रेबा, सोई समरत मम सिर धर लेबा। तो साथियों, उन्होंने कहा हे प्रभु, आप संकट में हो। संकट के घड़ी में मित्र का यह धर्म नहीं होता कि मैं अपने मित्र को संकट में डालूं और कुछ लूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप दोबारा लौटेंगे, जब आप वनवास से आएंगे, तो जो भी चीज आप खुशी से देंगे उसको मैं खुशी से अपने सर पर रख लूंगा। ऐसा मित्र धर्म निभाया। साथियों, ऐसे ही मित्र धर्म का वर्णन श्री रामचरितमानस में है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। भाई, दीपावली का पावन अवसर है। आप सभी लोगों को सबसे पहले अपने तरफ से माननीय सांसद जी के तरफ से दीपावली की लाख लाख बधाइयां देता हूं और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। कमेटी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हाँ, प्रभु श्री राम ने और महाराज गुजराज ने जो मित्रता निभाई, उन्होंने सीख दी है कि हम लोग भी उन्हीं रास्तों पर उसी तरह से मित्रता करें, आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। बोलिए श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, मात जानकी की। बढ़िया तो नहीं बनाएगा पंडित, बढ़िया। माननीय
श्री सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र निषाद जी, श्री वीरेंद्र निषाद जी की तरफ से ये 1000 रुपए बढ़िया तो आपके उद्घाटन स्वरूप में आया है। भगवान उन्हें सुखी संपन्न रखें, उनका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। कितना है? मैंने माननीय सांसद जी की तरफ से जो संदेश है, आप लोगों के क्षेत्र में, गांव में किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कतें हों तो मैं चाहूँगा कि भाई भरत निषाद जी हैं, ये पवन निषाद जी हैं, अब भाई ये जो आपके पड़ोसी राजनयन निषाद जी हैं, अंगद निषाद जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, आप लोग इन्हीं लोगों के माध्यम से आप लोगों की शिकायतें जो भी हों उन सब चीज़ों को लिख पढ़ करके जो हमारे यहाँ भिजवाने का काम करेंगे। हम लोगों लायक कथा शक्ति जो संभव होगा निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग में दिन रात काम करते हैं और करने का काम करेंगे। धन्यवाद।